हेलो दोस्तों, आज हम चल रहे हैं डुमरियागंज विधानसभा के विधायिका के गांव बिथरिया। वहां पे भी बाढ़ आ चुका है। वहां का आप लोग को नज़ारा दिखाएंगे। यही है बिथरिया गांव, जो हमारी विधानसभा डुमरियागंज की विधायिका का गांव है। यहाँ भी बहुत ज़्यादा पानी भर चुका है इस गांव में। उनका एक गांव का एक चौराहा है, चौराहे से एक रास्ता गया हुआ है, उस पर भी पानी भरा हुआ गाँव में भी है। और आगे हम आपको गांव में भी ले जाएंगे, जहाँ पे घरों में पानी भी गया है, वहाँ भी वीडियो दिखाएंगे। और यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत भी हम करेंगे। कहाँ से हैं? पिड़ेरिया जी चौराहा से। वहाँ पे क्या हाल है बाढ़ का? बहुत बुरी हाल है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं अभी? हम सब तेनोई चौराहे से आ रहे हैं, तेनोई से। वहाँ पे कितना पानी है लगभग? बहुत इतना पानी। तो आप लोग साथ में हैं? हम लोग साथ में। कितना गांव अभी है जो बाढ़ में डूबा हुआ है? बहुत कम से कम होगा, मुश्किल से 20 गाँव, 25। नहीं, इधर 20 नहीं है, ज्यादा। हाँ, उधर तो है, बहुत बहुत ज्यादा। 50 गांव होगा इधर डूबा हुआ। पानी कम होने का नाम नहीं। ये सब बरसात का पानी या नदी का पानी है जो आप लोग जहाँ से जो गाँव डूबा है? बाहर से आया है। बाहर से आया। अच्छा, तो कुछ कम हो रहा है कि नहीं कल से? अभी नहीं, अभी भी कम नहीं हो रहा। अब हम चल रहे हैं बिथरिया गांव की तरफ। ये बिथरिया गांव पे रास्ता जाएगा, जो कि बहुत ही पानी इस रास्ते पर भरा हुआ है। जाने में बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं ये पार करके रास्ता बिथरिया गांव की तरफ। आप लोग वीडियो में बने रहें। उस गांव के बाढ़ के बारे में आपको वीडियो दिखाएंगे और बताएंगे भी कितना पानी है बिथरिया गाँव में। जिस रास्ते हम से जा रहे हैं, ये रास्ता जाएगा सीधा डुमरियागंज कादिराबाद होते हुए। ये रास्ता पूरा पानी से लबालब है। ये कादिराबाद जब पहुँचेंगे तो वहाँ पे पानी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम बिथरिया गांव में ही शूट करेंगे वीडियो। आप लोग को बिथरिया गांव का लोकेशन दिखाएंगे, व्यू कि कितना पानी है बिथरिया गाँव में। अब हम पहुंच चुके हैं बिथरिया गांव के चौराहे पे दोबारा। इसी रास्ते से हम बिथरिया गांव के अंदर जाएंगे। यहाँ पे भी जल जमाव बहुत ही तेज़ी से बढ़ गया है, आप लोग देख ही रहे हैं। अभी हम बिथरिया गांव के अंदर जाएंगे। डुमरियागंज विधानसभा की विधायिका का घर भी दिखाएंगे, जो कि पानी उनके घर के पास ही पहुँच चुका है। कितना पानी है, राहगीरों के लिए बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी आगे एक स्कूल है, प्राइमरी सरकारी स्कूल है, उसके ग्राउंड में भी ज़्यादा पानी चला गया। कम से कम 2.5 से 2 फीट पानी चला गया है। ये आप लोग देख रहे हैं, यही स्कूल है। और आगे हम आपको दिखाएंगे, ये है राप्ती नदी, जो कि बिथरिया गांव से सटी हुई है। इसकी उफान आप लोग देख ही रहे हैं, कितनी तेज़ उफान है, इसकी धाराएँ कितनी तेज़ हैं। एक मंदिर है जो नदी के बगल में ही है, वो मंदिर तो डूब ही गई है, बहुत ही ज़्यादा डूब गई है। आधी मंदिर पानी में समा गया है। आप लोग देख ही रहे हैं कितना पानी राप्ती नदी में आ चुका है। एक कहर के रूप में कोहराम मचा रखा है नदी। देख रहे हैं आप, धारा कितना तेज़ है इस नदी का। और यहाँ पे कभी भी ये नदी उफान ला सकती है और बिथरिया गाँव में पानी बढ़ सकता है। और एक गांव है माली मैनहा के बगल में, बाँध के पास में, जहाँ पे पानी घुस चुका है और लोग नाव से आवागमन कर रहे हैं। अभी पानी थोड़ा कम है, लेकिन आवागमन कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं लोगों को। और लोग अपनी ज़रूरत के सामान लेके घरों में भी जा रहे हैं। वहाँ पे पानी थोड़ा बहुत कम है, इसलिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में घर खाली करके कहीं और जाएंगे। ये है डुमरियागंज का तेलियावा मोहल्ला, जो कि पानी से भरा हुआ आप लोग देख ही रहे हैं।
अभी कुछ लोग मार्केट से ज़रूरत का सामान लेके अपने घर वापसी जा रहे हैं नाव के सहारे। वहाँ पे कितने कुछ ही दिन तक अपने गांव में घरों में रह पाएंगे। पानी का दबाव बढ़ेगा तो वहाँ से लोग कहीं बाहर की तरफ प्रशासन इनको शिफ्ट कराएगी। ये है डुमरियागंज का तेलियावा मोहल्ला। बाँध के पीछे का ये घर बना कर रह रहे थे। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पानी बढ़ चुका है। यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं, रहना मुश्किल हो गया है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो या जानकारी, ये रोज़ जानकारी आपको हम देते रहेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो हम कल आपके लिए ज़रूर लाएंगे।